तशरीफ लाते हैं इस मजलिस के रूह नवा नहायत नफीस और शफीक शख्सियत के हामिल उस्ताद नवल उस्ताद अमल जनाब डॉक्टर मोहम्मद सफीर साहब। आपकी नाम खुदावंद नौरूज़ उजल्ला। सलाम व अदब खिदमत हैयत रईसे, असातिज़ मोहतरम व दानिशजोयान खैली खैली अज़ीज़ान, सपासगुज़ारीम के इम्रूज़ तशरीफ़ आवर्दीद व این برنامه رو راه باشید و همچنین سپاسگزارم از جناب آقای فرامرز رحمانزاد که من همیشه میگویم و دوباره هم میگویم که فرامرز یعنی خارج از ایران، رحمانزاد شما رو خداوند متعال متولد کرده، یعنی برای پاکستان، یعنی اینجا تشریف آوردید. و تشکر هم میکنم که این فرصت رو برای ما فراهم آوردید و ما هم انشاءالله با تمام توان در خدمت شما هستیم. تک ریوال خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران امسال هم این برنامه شب یلدا رو برگزار کرد و علاوه از این خانه فرهنگ در ترویج و گسترش زبان و ادبیات فارسی جایگاه بلندی دارد و اگر اینطوری بگویم که برای ادب یک مهدی هست که همه اینجا می آیند و راجع به ایران، راجع به فرهنگ، راجع به زبان یک چیزی یاد میگیرم. من خودم شاهد هستم، من زبان فارسی رو از خانه فرهنگ شروع کردم، از اینجا یاد گرفتم. الان هم یادم هست آقای حسن باقری که دندون پزشک بودن در واقع، اما اینجا می اومدن تدریس می کردن. من هم از راه دور تقریبا 2 ساعت یک طرفه، یعنی 4 ساعت می‌گذروندم در راه که برای شرکت بکنم. تقریبا یک کلاس نیم ساعته یا 45 دقیقه داشتیم و بعد ازشون آقای محمد حسین دستبیهی استاد بنده بودند و همیشه در نومل هم تشریف می آوردند و 2 روز در نومل هم تدریس می کردند. خانه فرهنگ همچنین خیلی برنامه ها داشت، قبلا هم خیلی کارگاه هم برگزار شد، ما هم شرکت کردیم و دانشجویان هم خیلی استفاده کردند و امروز دوباره جناب آقای رحمانزاد فرمودن که انشالله دوباره همچنین کارگاه ها رو شروع می کنند و انشالله این بچه ها از این کارگاه ها مستفید خواهند شد. من خیلی چیزای زیادی نداشتم، فقط میخواستم شرکت بکنم و یه دیداری بکنم از همه شما که چون میگویند که یلدا همه رو یک جا میاره و ما هم آمدیم و کسانی رو میبینم که شاید 1 سال قبل دیده بودم و این سال آمده که دوباره همه شما را اینجا میبینیم. اگر اجازه بفرمایید چند کلمه اردو هم بگویم با اجازه بگیرم از شما. मैं शेर भी देख लूं, कभी ऐसे होता है कि किसी और कोर्ट में रह गए हैं मेरे पास। यलदा के बारे में जैसे कि आपने वीडियोस भी देखी हैं और आपने एक और क्लिप भी मुलाहिजा किया है, उसके बाद खासतौर पे जो बल्तिस्तान का शायद कल्चर दिखाया गया और इसी मुनासबत से वो है आज हमारे दरमियान वज़ीर ज़राअत के बल्तिस्तान भी मौजूद हैं, उनसे हम ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे कि वो भी बताएंगे ये कल्चर वहाँ पे किस तरह मनाते हैं, इस शब को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। ईरान का जो कल्चर है, जो तहजीब है, ये हज़ारों सालों पर मुहित है। कई बादशाही सिलसिलों ने और कई हुकूमतों ने इस सकाफत को पाला है।
लेकिन खुशी की बात यह है कि ईरानी कदीम ज़माने से यानी कदीम बास्तान से आज तक जो आज का मौजूदा ईरान है, जो ईरानी है, अभी भी अपनी सकाफत से उसी अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं। और एक चीज़ जो ईरान में मैंने मुशाहिदा किया वो ये थी, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, कि ईरानियों ने मज़हब और अपनी सकाफत में एक बहुत तवाज़ुन कायम रखा हुआ है, जो हमें हर जगह नज़र आता है। कभी भी इन दोनों में से कोई चीज़ एक दूसरे पर हावी नहीं होती। अब हम देखते हैं कि नौरूज़ आता है तो वो भी सारे उसमें हर तबके फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उसमें शरीक होते हैं और उसको उसी जज्बे के साथ मनाते हैं जिस तरह आम शहर मनाते हैं। फिर ईरान की जो सकाफत है, जो ईरान के लोग हैं, वो नेचर के साथ, फितरत के साथ बहुत जुड़े हुए नजर आते हैं। इसी तरह इनके तमाम जो बड़े जश्न हैं, ख़ास तौर पर नौरूज़ जो बहार से आगाज़ होता है। फिर आज की जो महफिल है शब जल्दा, ये भी उसकी एक कड़ी है, वो भी एक फितरत से जुड़ी हुई चीज़ है। जल्दा के बारे में काफ़ी गुफ्तगू तो हो चुकी, लेकिन मैं उससे इज्तनाब करके दो शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। शब जल्दा का जो अपना मानी है, जो अपना मफहूम है, वो ये है कि एक उम्मीद है। यानी इस शब के बाद कदीम ईरान में ये तस्वुर किया जाता था कि ये सबसे बड़ी शब है और इसके बाद दिन बड़े हो जाएंगे, यानी रोशनी ज़्यादा होगी। तो क्योंकि कदीम ज़मानों में न सिर्फ ईरान में बल्कि पूरी दुनिया में जो माश का दारोमदार था वो काश्तकारी पर होता था, और काश्तकारी के लिए बड़े दिन और रोशनी वाले दिन सबसे मुनासिब होते हैं। तो एक्चुअली ये शब जो है उसके इंतज़ार में है, यानी उन बड़े दिनों और रोशन दिनों के इंतज़ार में है। लेकिन जिस तरह फ़ारसी ने उर्दू ज़बान पर अपने असरात छोड़े हैं, इसी तरह अपने जो अदब है फ़ारसी का, उसने भी उर्दू अदब पर बहुत गहरे असरात मुरतब किए हैं। लेकिन अदब के अंदर इस शब को तशबीह के तौर पर स्याही, तुलानी, फराग इस एतबार से पेश किया गया है। तो एक दो अशार हैं, वो मुलाहिज़ा फरमाएं। हाफिज़ फरमाते हैं, बाजुल फितो किस्साइस मारा मुश्किल, बाजुल फितो किस्साइस मारा मुश्किल, हमचुन शब जल्दा बेदराज़ाई मशहूर। सलमान साबजी फरमाते हैं, चे अजब गर दिल मन रोज ندید، چه عجب گر دل من روز ندید، زلف تو صد شب جلدا دارد۔ उर्दू अदब में भी इसी तरह की चीज़ें मिलती हैं। बहुत से अशार आप अभी भी रेख्ता पे अगर देखें तो शब जल्दा के एतबार से मुख्तलिफ शुहरा ने कहे हैं। तो एक शेर मैं आपकी नज़र करता हूँ उर्दू का, आशिक अकबर आबादी का है। ऐ दिल इस जुल्फ की रखियो न तमन्ना बाकी, ऐ दिल इस जुल्फ की रखियो न तमन्ना बाकी, हश्र तक वरना रहेगी शब जल्दा। मेरे अपने ज़ाती ख्याल में अगर अदब को देखा जाए तो इकबाल ने इसके मफ़हूम को ज़्यादा करीब से देखा है, उसमें वो ज़्यादा नज़दीकी नज़र आती है। उसने अपने अशार को उम्मीद के साथ जोड़ा है। इकबाल फरमाते हैं, مرگ را سامان ز خط آرزوست، مرگ را سامان ز خط آرزوست، زندگی محکم از لا تغنطوست، تا امید از آرزو پیهم است، ناامیدی زندگی را سم است، چشم جان را سرمه اش اما کند، چشم جان را سرمه اش اما کند، روز روشن را شب یلدا کند۔ मैं इन्हीं अशार के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा और आपकी तशरीफ़ आवरी का मेरे कहने पे और इस को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत शुक्रिया।